आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्टिव डोर्सल नोडरेक्टमी। बेसिकली ये सर्जरी है जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए की जाती है। बहुत कॉमन सर्जरी है साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, जापान में, ताइवान में सर्जरी को बहुत कॉमनली किया जाता है और अब इंडिया में भी हमने शुरू की है ये सर्जरी। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऐसे देखा जाता है कि जिन लोगों का सर्कमसिजन होता है बचपन से, उनकी टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, या बहुत से लोग जिनका पेनिस में ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनका पेनिस ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच करने से, उनकी टाइमिंग बहुत कम होती है। तो अगर उस जगह की सेंसेशन को कम कर दिया जाए तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो इसके करने के लिए पुराना एक तरीका ये था कि सर्कमसिजन कर दें। सर्कमसिजन में क्या है कि उस स्किन को हम काट देते हैं और स्किन काटने के कारण वो अंदर का जो ग्लैंस पेनिस है, जो पेनिस की टोपी है, वो एक्सपोज हो जाती है, वो टच होती रहती है आपके अंडरवियर के, पैंट के, और धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है जब वो बार बार एक्सपोज होने लगता है। लेकिन ये इतना इफेक्टिव प्रोसीजर नहीं है। दूसरा बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब बहुत ज़्यादा टाके आते हैं इसमें, या स्टेपलर लगता है, उसमें मल्टीपल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, रिकवरी टाइम बहुत है, एक एक महीने का रिकवरी टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसीजर का और कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे असर हो, क्योंकि इससे हम नर्व को तो छेड़ ही नहीं रहे हैं। नर्व्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, कहीं पे भी हम छूते हैं, कहीं पे चोट लगती है तो वो नर्व्स बताती है, नसें आपके दिमाग पे लेके जाती है कि आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ की नसों को तो आप छू नहीं रहे हैं, ऊपर की स्किन हटा रहे हैं, तो और ये उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये कम सेंसिटिव हो जाएगा। बचपन से हो तो ये थोड़ा इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर बाद में आप सर्कमसिजन करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ज़्यादातर केसेस फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में सर्कमसिजन कोई अच्छा आइडिया नहीं है। सर्कमसिजन आपको तभी कराना चाहिए जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो या अंदर आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगे। टाइमिंग बढ़ाने के लिए सर्कमसिजन आज की डेट में करना कोई इसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो वो पुरानी सर्जरी कर रहा है, ठीक है, करते रह सकते हैं, लेकिन उसका कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आजकल जो प्रोसीजर किया जाता है उसके लिए, आगे की सेंसिटिविटी कम करने के लिए, वो होता है सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी प्लस फिलर। इन दोनों को किया जाता है। जो ब्रिटिश जर्नल है उसमें इसका पेपर छपा है, जिसमें ये बताया गया कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स, उन्होंने पेशेंट्स इकट्ठे किए और पेशेंट्स ने ये किया, उनकी स्टडी की, तो जिनकी टाइमिंग आधा मिनट थी वो 5 मिनट तक बढ़ गई। इस सर्जरी की एक और खास बात है, इसका रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है। आज हम सर्जरी करते हैं, पट्टी करते हैं, अगले दिन से आप उस पट्टी को हटा देते हैं और धोना, साबुन पानी से धोना शुरू कर देते हैं। टाके जो लगते हैं वो घुलने वाले होते हैं, किसी तरह का इसमें जिक्म वगैरह नहीं बनता, कोई निशान भी नहीं आता। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम ये पेनिस बना रहे हैं, ये हमने पेनिस बनाया, ऊपर से देख रहे हैं पेनिस को, तो सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी, ये हमने, ये पेनिस है, ये पेशाब का रास्ता हो गया। यहाँ पे 2 नर्व्स, कभी कभी 3, कभी कभी 4, 2 नर्व ट्रेवल करती है। ऊपर की साइड है, मतलब आप ऊपर से देख रहे हैं पेनिस को, ये नर्व ट्रेवल करती है और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस बना देती है, जो कि ग्लैंस पेनिस को सप्लाई करते हैं, जिससे इसकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो हम यहाँ पर एक ग्लैंस पेनिस के नीचे, जैसे ये स्किन है, मान लीजिए ये स्किन होती है ऊपर पेनिस की, इस स्किन को पीछे करते हैं, यानी पेनिस की स्किन को पीछे किया, यहाँ पर एक कट दिया, उससे हमने इन नर्व्स को आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल इन नर्व्स के साथ साथ ही ये ब्लड वेसल्स है, मतलब नसें जो इनको सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है पेनिस की, ग्लैंस पेनिस को। तो आपने ध्यान रखना होता है कि ये नर्व्स किसी तरह से आप अच्छे से आइडेंटिफाई हो, वेसल्स को कोई डैमेज ना करो। तब इसीलिए मैं ये सर्जरी कहता हूँ कि अगर आपने वेसल्स को डैमेज कर दी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये सर्जरी किसी आपको एक्सपर्ट से करानी चाहिए। माइक्रो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जन इसके लिए खास तौर पे ट्रेंड होते हैं, और वही प्लास्टिक सर्जन जो ये सर्जरी लगातार करता रहता है। ये सर्जरी हमारे क्लिनिक में नंबर 1 है पूरे इंडिया में। इंडिया में पहला नंबर सेंटर है जिसने ये सर्जरी शुरू की और सबसे ज़्यादा सर्जरी करता है। हमने इसके वीडियोस बनाए हैं। इस सर्जरी को सेकंड लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं हम, यानी सुन करके करते हैं। पेनिस को नीचे से सुन किया जाता है, ये पूरा एरिया सुन हो जाता है और यहाँ पे इसको कट दे दिया जाता है। किसी तरह का आपको यहाँ पे रुकने की, रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो बैंडेज होती है वो टेम्परेरी है। आपने बैंडेज की अगले दिन से तो आप बिल्कुल बैंडेज हटा सकते हैं, तो नो बैंडेज।
और स्टिच रिमूवल के लिए भी आपको नहीं आना, डिजोल्वेबल स्टिच होते हैं, अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आके नहीं दिखाना सूचर्स जो हैं इसके। ये चारों इसके फायदे होते हैं। इसको लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कोई इसकी रिकवरी पॉइंट नहीं होता, किसी तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, तो ये बड़ा फायदा है। लोकल एनेस्थीसिया में किया तो नो एनेस्थीसिया, किसी भी तरह का ना बेहोश किया गया ना कुछ किया गया। हमेशा हम क्या करते हैं, एक और फायदा है जो हमारे सेंटर में कि ऑलवेज वी शो नर्व्स टू द पेशेंट। काट के पेशेंट को जरूर नर्व्स दिखाई जाती है। कैसे पेशेंट को पता लगेगा नर्व्स कैसी होती है? देखिए, अगर हमने ये काटा तो ये बिल्कुल अंदर से सॉलिड होगी। अगर इसके अंदर गैप है तो ये ब्लड वेसल है, ब्लीडिंग होगी। गैप नहीं होगा, ये बिल्कुल सॉलिड होगी। और इसके अंदर ऐसे तार से होते हैं जिसको काट के, ये बेसिकली नर्व होती है जो करंट लेके जाती है। कई बार हम पेशेंट को ये कट करते हैं तो पेशेंट को करंट फील भी होता है, हल्का सा करंट फील होता है, हालांकि हम इसको सुन कर देते हैं। ये हमने इस फ्रंट का सारा एरिया नम कर दिया, तो फिलर का क्या यूज है? अब हम इस पेनिस को पीछे की तरफ से देखते हैं, यानी नीचे की तरफ से। तो ये पेनिस सेम ऐसे ही हमने बनाया, और अब हम इसको नीचे की तरफ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे एक धागा होता है जो कि जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। ये नीचे से जुड़ा होता है, स्किन को नीचे जोड़ के रखता है। इस फ्रेनुलम ये बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन जब हमने सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी की, एसडीएन, तो हमने टॉप का एरिया, यानी ऊपर से जब पेनिस को देखना है तो डोर्सम का एरिया को नम कर दिया, लेकिन ये एरिया अभी भी सेंसिटिव रहता है। इसको जिसको ट्रायंगल ऑफ लव भी कहते हैं, ये इतना एरिया यहाँ पर हम नम नहीं करते हैं एसडीएन से, क्योंकि हमें कुछ एरिया ऐसा चाहिए जहाँ पे सेंसेशन। अगर आप पूरा ही नम कर देंगे तो पूरा एरिया बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, तो वो नहीं किया जाता। इसलिए इसको सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी कहते हैं। टोटल डोर्सल न्यूरेक्टमी नहीं है, कुछ नर्व्स को निकाला जाता है। तो मैंने कहा कि 2 नर्व्स को आपको चुन के निकालना चाहिए। इस एरिया में सेंसिटिविटी काफ़ी होती है, तो इसको नम करने के लिए, आगे से हम नम कर चुके हैं, इस एरिया में हम फिलर लगा देते हैं। तो फिलर से क्या होता है, ये यहाँ पे भी जो नर्व्स होती है बहुत छोटी नर्व्स होती है, ऐसे डिफाइंड नहीं होती जिस तरह से यहाँ पे डिफाइंड होती है। इन नर्व्स के ऊपर फिलर की एक लेयर चढ़ जाती है, जिस कारण से उसकी भी सेंसेशन कम हो जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना इसलिए फायदा रहता है कि फिलर धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मीनवाइल आपकी टाइमिंग बढ़ती है, तो आपकी आदत जो मेंटल आपकी ब्रेन से रिलेटेड होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये एक फिनोमिना है जिस कारण से, एक तरीका है जिस कारण से हम टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो हमने फ्रेनुलम के आसपास फिलर लगाया, ऊपर सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी की, और ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि इसके साथ फ्रेनुलम को काट दिया जाए, वो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल नमनेस नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा नमनेस, थोड़ा सा पेशेंट को यहाँ पे फील होते रहना चाहिए, क्योंकि फिर प्लेजर कम हो जाएगा। तो साथ में यहाँ पे टेम्परेरी चीज़ करो, यानी फिलर, और यहाँ पे परमानेंट यानी सब सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी। ये प्रोसीजर है। हमने बताया कि हम ये हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा केस करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं नर्व्स कैसे है, डिजोल्वेबल सूचर लगाते हैं, कोई बैंडेज अगले दिन से नहीं होती। तो अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं। क्लिनिक सभी दिन ओपन होता है, संडे को छोड़ के 10 से 7 के बीच में। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।